संतराम राजभर आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनका इलाज चल रहा था। अभी इस वक्त हम संत कबीर नगर जनपद के उसी कर्री गांव में हैं, जहां पर आगजनी हुई और राजभर समाज के 20 घरों को जला दिया गया था। आज देखिए हृदय विदारक की स्थिति है और बहुत ही दुखद तस्वीर। एक लोग जिनका इलाज चल रहा था, आज उनकी मृत्यु हो गई और अंतिम विदाई देने के लिए ये तमाम गाँव के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। संतराम राजभर हैं, आज 2 घंटे पहले कि उपचाराधीन ही उनकी हो गई है। संतराम राजभर आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद के कर्री गांव का वो मामला जिसमें राजभर समाज के 20 घरों को जला दिया गया था। बहरहाल इस मामले पर गिरफ्तारी भी हुई। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन टीम जा रहा था घटनास्थल पर, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। समाजवादी के ये तमाम नेता लोग हैं, जुड़ेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज आपका डेलीगेशन टीम जा रहा था राजभर समाज के घर। जी, संतराम राजभर आज इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया। परिवार उनकी अंतिम विदाई के लिए अश्रु बहा रहा था, तमाम लोग इकट्ठा हुए थे। किस लिए आप लोग जाना चाह रहे थे आज घटनास्थल पर? हम जिले के संत कबीर नगर के महासचिव विनोद यादव हैं जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व निर्देश पर बहुत सारे नेताओं का एक डेलीगेशन लखनऊ से आया था और डेलीगेशन इसलिए भेजा गया था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश में भेजा गया था कि जिन गरीब घरों की झोपड़ियाँ जला दी गई हैं, घर जला दिया गया है, उन्हें आर्थिक मदद किया जाए। जो मरीज मेडिकल कॉलेज में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, उनके दवा का इलाज का पैसे की व्यवस्था करा के भेजी जाए। आज लगभग 22 से 25 लोगों के लिए आर्थिक पैकेज हमारा डेलीगेशन लेके आया था, लेकिन जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ये जब पता चला कि डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का आर्थिक मदद करने के लिए जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के इस आर्थिक मदद को न देने के लिए आज जिला प्रशासन ने हमारे डेलीगेशन को अपने डाक बंगले में ही रोक दिया। तो आप लोग नाराज हैं कि आपके डेलीगेशन टीम को रोक दिया गया? आप लोग मदद करने जाना चाहते थे? हम लोग मदद करने जाना चाहते थे। कहा सर कि मैं मदद के लिए वहां पर जाना चाहता था। चूंकि ये मामला और ये विवाद 3 लोगों से हुआ, एक तो यादव समाज के लोग थे, दूसरा ब्राह्मण समाज के लोग थे और तीसरा राजभर समाज के लोग थे, जिनकी झोपड़ी जला दी गई। आरोप लगा कि ब्राह्मण समाज के लोग जलाए, आरोप लगा कि उसमें यादव समाज के लोग भी इंक्लूड हुए। और बाद में जब ये तमाम मामला प्रकाशित हुआ तो लोग ये कहे, यादव समाज का भी यही पक्ष है कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, हमारी बात को नज़रअंदाज किया गया। ब्राह्मण समाज का भी यही पक्ष है कि हमारा पक्ष नज़रअंदाज किया गया, हमारा पक्ष नहीं सुना गया और हमारे दरवाजे पर कोई भी नेता नहीं आया। बहुत ही दुखद पक्ष है। इस पर आपका यह पक्ष अच्छा है। हम लोगों का आपके इस चैनल के माध्यम से मांग है, हम लोगों ने हमारा डेलीगेशन जिला अधिकारी और कप्तान से मिलने के बाद ये कहा था कि कर्री गांव में हुई घटना में कोई निर्दोष व्यक्ति जेल न जाए, किसी जात के नाम पे उसका उत्पीड़न मत किया जाए। उस गांव में, कर्री गांव में एक ही गरीब परिवार यादव परिवार है, जिस परिवार के लोग दूध लादने का काम करते हैं। राजभरों का परिवार है और हमारे राय भूमिहार जात के लोगों का परिवार है। झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? राजभरों के घर में डीजे बज रहा था, वहाँ राज परिवार के लोग, तिवारी परिवार के लोगों ने डीजे को लेकर के विवाद शुरू हुआ। यादव परिवार का घर राजभर परिवार के घर के बगल था, लोगों ने उनके छत पर चढ़ करके ईंट और ढेले बहाए। अगर कोई अल्पसंख्यक के रूप में वहाँ बसा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि उसकी भूमिका नगण्य रही हो, उसके छत पे लोग चले गए हों, ढेला ईंट मारते हों। मैं नहीं कहता कि अगर वो दोषी परिवार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये जांच जरूर होनी चाहिए कि उसमें सच्चाई क्या है, घटना कैसे घटी। घटना तो बहुत बड़ी है। समाजवादी का डेलीगेशन टीम भी मदद करने वहाँ पीड़ित पक्ष के पास नहीं गया। पीड़ित तो इसमें 3 लोग हैं, तो 3 लोगों के घर नेताजी लोग क्यों नहीं गए? ये सवाल जनता भी कर रही थी और ये सवाल दोनों पक्ष के लोग भी कर रहे थे। आज जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाने वाला था वो राजभरों के घर भी जाता और गांव में जितने पक्ष थे सबका पक्ष जानने के लिए उनको निर्देश दिया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को शासन द्वारा रोका गया। नहीं तो आपके इस सवाल का जवाब आज हमारा डेलीगेशन वहां पहुंच करके देता। समाजवादी पार्टी हमेशा एक काम करती है, दोनों पक्षों की बात को जानकारी करती है। क्या कारण मानते हैं कि आपके डेलीगेशन को बीच रास्ते ही रोक दिया गया? अब बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो विपक्ष की बात को बंद कराना चाहती है। उसकी मंशा रहती है कि विपक्ष पहुंच करके कहीं अपनी बात को न रख दे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि आज वर्तमान सरकार में योगी सरकार का नेतृत्व है, इस कारण मुकदमा दर्ज हुआ, नहीं तो यही पूर्ववर्ती सरकार होती तो मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता, गुंडई करते वो लोग। ओम प्रकाश राजभर जी इस प्रदेश में मंत्री हैं, अगर उनके अंदर नैतिकता होती तो उनके समाज के साथ इतना बड़ा जुर्म और जास्ती हुआ और उनके मुँह में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जिलाधिकारी और कप्तान से कह दे कि तत्काल मुकदमे की जांच की जाए और जितने दोषी हैं उनकी गिरफ्तारियां की जाए। तो रहे कि जांच किया जाए, मदद किया जाए, उनका तो कैसे जांच हो रहा है भाई? अभी भी
निर्देश कर करके ऐसे लोगों को उसमें प्रताड़ित किया जाता है जहाँ जिसकी कोई भूमिका नहीं है। जो बेचारा 2 भैंस रख करके 4 लीटर दूध ले करके बेचता है और मौके से घटनास्थल पर रहा नहीं, किसी वीडियो में उन लोगों का नाम नहीं आया और मंत्री के जाने के बाद उन लोगों का नाम आता है और उन्हें चौराहे से पुलिस गिरफ्तार करती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यादव समाज को बेवजह घसीटा जा रहा है, बेवजह उसे फंसाया जा रहा है? पूरे प्रदेश में, केवल कर्री में नहीं, पूरे प्रदेश में अगर कोई घटना होती है तो नाजायज रूप से एक समाज, 2 समाज ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके किसी न किसी व्यक्ति को लेकर के डाल दिया जाता है। कर्री गांव में घटना घटती है, राजभर परिवारों ने 2 दिन तक किसी दूसरे लोगों का नाम नहीं लिया, 3-4 नामजद और अज्ञात लोगों का स्पष्ट रूप से नाम बताया कि ये लोग हमारे घर आकर के झगड़ा किए, मेरे झोपड़ी को जलाए। 3 दिन बाद जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वापिस आता है, इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आते हैं, उनके आने के बाद ये एक और समाज के लोगों को मुलजिम बना दिया जाता है और मुलजिम नहीं बना दिया जाता है। वो दूध बेच करके खलीलाबाद से जाते हैं और नौरंगिया चौराहे पे दुकान पे उनको गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन का कहना है, डीएम साहब और एसपी साहब दोनों लोग कह रहे थे कि उनके छत का सहारा लिया गया, क्योंकि उनके छत के रास्ते आते हैं, पेट्रोल और डीजल के जरिए आगजनी कराई जाती है, ढेला पत्थर बहाया जाता है। इस प्रकार की बात तो एक गजब की बात करता है पुलिस प्रशासन। घटना होने के 1.5 घंटे तक वहाँ पहुँचते नहीं है और ये नहीं देखते हैं जो अल्पसंख्यक परिवार है, एक छोटा परिवार है, उसके घर में सीढ़ी बाहर से जाने के लिए बनी है, उसके घर में झगड़ा के समय जहां मांस जाएगा वहां आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं आप? अगर यादव परिवार दोषी हो तो हम कहते हैं उसको सजा मिले। उपद्रवी की कोई जात नहीं होती है, जो उपद्रवी होता है उसकी कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई समाज। यादव समाज इसमें दोषी नहीं है? मैं मानता हूं। मैंने इस घटना की पूर्णतः जानकारी किया। कर्री गांव में एक बार और आपसे हमारी मुलाकात हो चुकी है, उसके बाद मैं 3 दिन जा चुका। मैंने राजभर परिवारों से मिला, यादव परिवारों से भी मिला और गांव के संभ्रांत लोगों से जो और अन्य समाज के हैं उनसे इस घटना की विस्तृत जानकारी की गई। तो उस जानकारी में पता चला कि यादव समाज का घर राजभर समाज के बगल में है और घटना के समय एक भीड़ आकर के यादव समाज के छत पे चली जाती है, ईंटें पत्थर चलते हैं। ये सही है कि यादव परिवार के छत से यदि यादव समाज के लोग आग नहीं लगाए तो क्या आग ब्राह्मण समाज के लोग लगाए? मैं नहीं कहता हूँ कि आग किसने लगाया। तो आग कौन लगाया? आग तो जिम्मेदारी है शासन प्रशासन की जानकारी करने की। उस दिन घटना के दिन एक थानेदार, एक पुलिस विभाग का व्यक्ति ने कहा, एक चैनल में चल रहा था कि आग लगाई गई कि ट्रांसफार्मर से लग गई। अब बताइए, अगर पुलिस विभाग का व्यक्ति ऐसा कहता है तो संदिग्ध तो है। झोपड़ियाँ तो जली है, गरीब का घर जला है, गरीब के साथ जुर्म हुआ है। अगर जुर्म हुआ है तो सबसे प्रथम दृष्टया उनका घर जला, उनके आसियाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब तक हुई? आज आप उस गाँव में गए थे, एक संतलाल मर गया बेचारा, संतराम राजभर का आज पता चला कि गोरखपुर में निधन हो गया। हम ईश्वर से विनती करते हैं उस गरीब परिवार के लोगों को साहस दे, इस दुख को सहने के लिए उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन आज आप लोग गए होंगे, जो झोपड़ियाँ जली हैं जिस तरह से तब थी आज भी उसी तरह से हैं। क्या जिला प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि इंदिरा आवास, लोहिया आवास या जो भी आवास सरकार देना चाहती है प्रधानमंत्री आवास के तहत, उनको आवास की व्यवस्था करावे, उनको रहने के लिए ज़मीन पट्टे की व्यवस्था करावे या उनके खाने पीने का बंदोबस्त करे। आप देखें, कैबिनेट मंत्री के आने के बाद सफाई कर्मी लगते हैं, चूना पत्थर रास्तों में लगाया बिछाया जाता है, लेकिन वहीं पीड़ित परिवार की झोपड़ियों में आलू जला पड़ा है, उनके खाने के सामान जले पड़े हैं, उनकी चारपाई और तख्ते जले पड़े हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही है। उनके लिए इस गर्मी के समय में उनके जानवरों के लिए तंबू कनात और बरसाती की व्यवस्था नहीं की जाती है और मंत्री के आने के बाद डीपीआरओ पहुंच करके रास्ते की सफाई का काम करते हैं। ये ज़रूरत इस चीज़ की थी कि जिस तरह से भी घटना हुई, जिसके साथ घटना हुई, बहुत ही निंदनीय है। गरीबों के साथ की घटना निंदनीय है। इसमें जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक मेरा निवेदन जरूर है कि जो भी व्यक्ति उसमें निर्दोष फंसाए जा रहे हैं, चाहे यादव परिवार के हों, चाहे तिवारी परिवार के हों या किसी समाज के हों, और दोषी परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए। लोग यही सवाल कर रहे हैं, तिवारी परिवार से समाजवादी का डेलीगेशन मिलने क्यों नहीं गया? क्या पक्षपात किया गया कि ब्राह्मण परिवार के हैं इसलिए उनकी बात कोई नहीं सुनेगा? यही आरोप ब्राह्मण समाज के लोग। आपको मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि पहले दिन जब मेरे जनपद का डेलीगेशन गया था तो हम सबने राजभर के परिवारों को जो झोपड़ियाँ जली थी उनको जा कर के देखा था। गोरखपुर आज हमारे नेता रामचल राजभर और रमाशंकर विद्यार्थी जी मेडिकल कॉलेज भी पहुँचे थे मरीजों को देखने के लिए। हमारा डेलीगेशन गया था। आज मेरे डेलीगेशन के कार्यक्रम में पूरे गांव की घटना की विस्तृत जानकारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देनी थी कि ये घटना कैसे हुई, उसमें दोषी कौन है,
अगर राजभर समाज की झोपड़ियाँ जली तो कैसे जली? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं यदि आज समाजवादी डेलीगेशन टीम जाती तो दूध का दूध और पानी का दूध और पानी का पानी पूरे गांव के जिम्मेदार लोगों से भी मिलती, पीड़ितों से मिलती, दूसरे परिवारों से भी मिलती और ये जानकारी जरूर की जाती कि आखिर ये झगड़े की तह क्या है, इसमें साजिश है। अगर साजिश है तो किन लोगों ने साजिश करके इस राजभर परिवारों की झोपड़ियों को जलाया? क्या पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर भरोसा नहीं है समाजवादी पार्टी को? आपसे मैंने पहले कहा, अगर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मुस्तैद होता तो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे घटना होती है, घंटों बाद पुलिस पहुँचती है, दमकल की गाड़ी जाने के बाद पुलिस पहुँचती है, उसके बाद में वहाँ कार्यक्रम शुरू होता है। और आज तक इतने दिन बीत गए, पीड़ित परिवार को आप बता दो कोई भी ऐसी सुविधा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई हो? पुलिस तो लगी हुई है वहाँ पे। पुलिस लगने से क्या भोजन चलेगा? पीएससी भी तैनात कर दी गई। पुलिस लगा दी जा, पीएससी लगा दिया जा, पूरा प्रदेश का पुलिस विभाग आके रख जा। गरीबों के खाने के लिए रोटी की ज़रूरत है, रहने के लिए उनको बरसाती की ज़रूरत है, छाया की ज़रूरत है। सबसे प्रथम दृष्टिया जिस घर में आग लगती है और जिस गाँव में बाढ़ आती है वहाँ कुछ नहीं बचता है। गरीबों के घरों में आग कैसे लगी ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके पहले उनको रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके जानवरों के लिए झोपड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन टीम को रोक दिया गया, क्या इसकी सूचना अखिलेश यादव तक पहुंचा दी गई है? अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? मैं कार्यकर्ता हूँ, हमारे नेता हैं, हमारा जो डेलीगेशन आया था, हमारी घंटों पुलिस विभाग से, प्रशासन के लोगों से डांग बगले के गेट पे बहुत नोकझोंक हुई। समाजवादी कार्यकर्ता और पुलिस घंटों लड़े हैं, लड़ाई हुई है। और आपने बहुत सारे चैनलों के माध्यम से देखा होगा, समाजवादी नौजवान को गेटों पे पुलिस विभाग ने ज़बरदस्ती रोका, हमारे नेताओं को, घंटों वहाँ बातें हुई है। हमारा डेलीगेशन 5 बजे तक धरने पर डांग बगले में बैठा था। 5 बजे के बाद हमारे डेलीगेशन के सदस्य दिल्ली रवाना हुए हैं और हमारे सांसद सदस्यों ने अपने भाषण में कहा है कि कल की लोकसभा में समाजवादी पार्टी का सारा एमपी इस कर्री गांव की घटना का, जनपद संत कबीर नगर की घटना का उजागर करेंगे पार्लियामेंट।